वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम में आपका स्वागत है साथियों, और मैं हूं गंगा सिंह बगडवाल। साथियों, जैसे कि हमने पिछले 2-3 वीडियो में प्रेडिक्ट ये किया था कि ऐसे विभाग के बारे में आपको जानकारी दी जहां की मतलब कहना चाहिए कि इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में भी शोषणात्मक मतलब जैसे कहना शोषण की जो नीति, मतलब ये अनंत नीति समझिए आप, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था क्या ऐसे समाज में, ऐसे लोकतंत्र हम जी रहे हैं जहां आज भी राजशाही है, अधिकारियों के द्वारा राजशाही कह सकता हूं। तो उसी के बारे में मैं कुछ और प्रेडिक्ट आपके सामने करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश वन निगम का मैंने एक विभाग के बारे में आपको बताया था, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं कुछ तथ्यों के साथ। साथियों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, जो हम देखते हैं वो होता ही नहीं है, और जो होता है वो समझ नहीं पाते हम, देश की जनता ही नहीं समझ पाती। इसीलिए तो आज नेताओं के पीछे दौड़ती नहीं, नेताओं के पीछे दौड़ लगा रखी है। किसी की अगर छोटे से विधायक से भी जान पहचान होगी तो अपना आपको तुर्रमखा समझता है, उसका सीना देखो चौड़ के कुप्पा हो जाता है, तो सोचता है कि मुझसे बढ़ के कोई कुछ भी नहीं, जबकि कुछ ही नहीं है। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं एक क्रम चलेगा जब तक पूरा नहीं होगा कि जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, और ये समझिए कि हर कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक तक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए, ये समझ के चलिए आप। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं साथियों। मैं उत्तर प्रदेश वन निगम, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सन 80 और सन 83 के कर्मचारी भर्ती हैं। उन कर्मचारियों को लगातार सेवा करने के बाद में सन 1995 में उनकी छटनी कर दी गई अवैध तरीके से। अवैध तरीके के कई कारण हैं, मतलब उसके कई पहलू हैं। अवैध तरीका का मतलब कि सरकार से स्वीकृति न प्राप्त होना, सरकार की सहमति ना लेना, ठीक है ना, और भी उसमें कई शासनादेश इसमें हैं। खाली विभाग के तानाशाही रवैये के कारण ही कुछ नेताओं का विवाद हुआ प्रबंधन मंडल के साथ, उन्होंने उसका खामियाजा यह है कि सभी कर्मचारियों को दिया। तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। तो नंबर 1 कि 15 साल की नौकरी करने के बाद उनको घर भेज दिया गया, तो वो किसी काबिल नहीं रहे। आप खुद सोच सकते हैं, जिसकी 18-20 साल की उम्र में अगर कोई जॉब पे लगता है तो इस आज से लगता है कि यार आने वाले समय में 60 साल की नौकरी करूंगा और कुछ पेंशन लेके और कुछ मतलब बच्चों का आगे का फ्यूचर भी बड़ा बढ़िया होगा। और सरकारी नौकरी साहब बड़े लोग उसमें रहते हैं, ठीक है साहब। उसी के संदर्भ में बताऊं आपको कि आप संघर्ष की बात समझिए, उन कर्मचारियों ने कितना जीवन में संघर्ष किया होगा। मैं आपको प्रमाण दूंगा, पेपर की कटिंग है उनके, आपको दिखाऊंगा मैं आपको। नंबर 1 बात क्या है कि जैसे ही छटनी अवैध तौर पे हुई, ठीक है साथियों, तो क्या काम है, कर्मचारी क्या कर सकता है, हाथ पैर जोड़ सकता है, अपने बड़े अधिकारियों के पास जा सकता है, मुख्यमंत्री के पास जा सकता है, वन मंत्री के पास, अगर वन विभाग से तो वन मंत्री के पास जाएगा, शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री के पास जाएगा। यही प्रक्रिया होती है, ये आप सब समझते हैं साथियों। गए सभी कर्मचारी, उनका मैं आपको दिखाऊंगा सन 95 में। उसके बाद फिर क्या दूसरा कदम क्या है लोकतंत्र में? दूसरा कदम है कि अपनी आवाज को उठाने के लिए आपको क्या होगा कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप धरना प्रदर्शन जो भी कह सकते हैं आप देख लेंगे, धरना प्रदर्शनकारी कर्मचारी की बात नहीं है, जनता की बात नहीं है। और जो सत्ता पक्ष में रहा है और विपक्ष वाले ये भी आते हैं, क्योंकि यही तरीका होता है अपनी बात को रखने का। सन 95 में कर्मचारियों ने जैसे 28 के विरोध में धरना प्रदर्शन, पहले तो भागा दौड़ी की, मंत्रियों के पास गए, मुख्यमंत्री के पास, संगठन वालों के पास गए, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिसका कि आपके सामने प्रस्तुत है ये प्रमाण। धरना प्रदर्शन किया साहब, 95 में किया, 96 में किया, 97 में किया, 98 में किया। उसके बाद चूंकि लगातार धरना प्रदर्शन के बाद में फिर कोटद्वार चले गए, वो कोटद्वार तहसील में, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र का मामला था। उस समय गढ़वाल क्षेत्र था जो कि बिजनौर तक और सहारनपुर तक फैला हुआ था, इधर टिहरी भी। गढ़वाल क्षेत्र एक ही क्षेत्र का था क्योंकि यूपी और उत्तराखंड एक था। सन 2000 में क्या बन गया? उत्तराखंड बन गया। तब तक अधिकारी आश्वासन ही देते रहे कि हाँ भाई, जैसे किसी मंत्री से मिले, विधायक से मिले, उन्होंने चिट्ठी लिखी, हाँ भाई तुम्हारा साथ अन्याय होना चाहिए, मिलना चाहिए। विधायक नहीं, मंत्री की बात कर रहा हूं मैं, विधायक को छोड़ो, आप मंत्री की बात कर रहा हूं, ठीक है साहब।
वो भी प्रस्तुत आपको मिलेंगे, प्रमाण आपको अभी इसी वीडियो मिलेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि 97-98 तक इस प्रकार का आंदोलन चलता रहा, नजीबाद, बिजनौर, कोटद्वार। इसके बाद में फिर कर्मचारियों ने ये डिसीजन लिया उत्तराखंड बनने के बाद में कि तहसील कोटद्वार, क्योंकि वो मुख्य सभी ऑफिस कोटद्वार में थे, जैसे क्षेत्रीय प्रबंधक का ऑफिस कोटद्वार में, प्रभाग के लॉगिंग प्रबंधक का ऑफिस कोटद्वार में, विक्रय प्रभाग के अधिकारी का कोटद्वार में, तो सभी डिपोज का सभी कोटद्वार में थे। तो वहां पे तहसील में धरना प्रदर्शन दिया और ज्ञापन भी दिया, लगातार कई दिनों तक चला। इसकी कॉपी भी आप देखेंगे, प्रमाण सहित मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और उन कर्मचारियों के संघर्ष के लिए उनको सलूट है मेरा, कि उन कर्मचारियों ने भूखे नंगे रह के भी संघर्ष किया। आप समझ सकते हैं कि अगर आज की डेट पे चाहे उसकी तनख्वाह 70,000 भी है ना, तो मैंने देखा है प्रैक्टिकली साथियों, अगर आपके पास 70,000 की महीने की भी तनख्वाह, अगर एक महीना सैलरी नहीं मिलेगी तो पूरा घर का बजट बिगड़ जाता है। अब उन कर्मचारियों का हाल पूछो, सन 14-15 साल की नौकरी के बाद में अगर उनको हटा दिया जाता है अवैध तरीके से, तो वो कैसे जीवन को जी रहे होंगे, कैसे बच्चे को पाल रहे होंगे इन हरामखोर अधिकारियों की वजह से। मैं कह रहा हूं ये हरामखोरी कहा जा सकता है, इससे अच्छा टाइटल नहीं मिल सकता इनको। तो इनकी हरामखोरी की वजह से ये कर्मचारी बेचारे आज भूखे नंगे किसके बाद भी संघर्ष करने को राजी रहे। क्यों, मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक नेता के बारे में प्रेडिक्ट करना चाहता हूं। उनका नाम है संजीव प्रसाद घिड़ियाल, जिनको आज भी हम गुरुजी का दर्जा देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि संघर्ष क्या होता है, लड़ना कैसे होता है, अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाता है। उनके बताए रास्ते पे उनके प्रेरणा सूत्र हमारे रहे हो, आज भी हैं। तो हम लोगों ने संघर्ष किया जो हम कर सकते थे। रिजल्ट कुछ नहीं, खाली आश्वासन ही मिलता रहा, रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। तो हमने तहसील कोटद्वार में प्रदर्शन करना शुरू किया साथियों, जिसमें प्रतिदिन हम जाते थे, धरना प्रदर्शन ज्ञापन देते थे एसडीएम के यहाँ। तो ये प्रक्रिया भी हमारी चलती रही, लेकिन आश्वासन हमें लगातार मिलते रहे। कुछ के आश्वासन ऐसे भी थे नेता जो कि बाद में मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के बाद में पलट गए, उन कर्मचारियों को तरफ देखा भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं 2-3 मुख्यमंत्री हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, शायद मेरे पास अगर वो रिपोर्ट होगी तो मैं आपको भी दूंगा, शायद दूंगा मैं आपको अखबारी कटिंग में। उन्होंने धरना प्रदर्शन कई बार जूस पिलाया, जिसमें कि कौन थे मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, मेरे ध्यान नहीं आ रहा इसमें, कोश्यारी जी के बाद बने थे वो, तो पत्रकार भी थे वो, मैं फिर बताऊंगा अगले वीडियो में, नाम इसमें ध्यान नहीं आ रहा है। उनके द्वारा भी जो है समर्थन दिया गया कि साहब आपके यहाँ साथ तो बड़ा अन्याय हुआ है, आपको तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। बाकी नेतागिरी खूब का मतलब है कि झंडा और डंडा लेके फलाना ढिमकाना। लेकिन जो मेन मुद्दा मैंने आपको पहले भी बताया, पार्टियां आप समझ रहे होंगे कि यार बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस खराब है। कांग्रेस आ जाएगी तो आप सोचोगे यार इससे तो अच्छा बीजेपी अच्छी थी, कांग्रेस खराब है। मतलब सबका दामन पे दाग है और कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं आपको इस प्रकार की क्रम संख्या से बताऊंगा आपको एपिसोड, अगले एपिसोड में, कि इनके क्या कर्म है, क्या है। वो शीर्ष नेतृत्व की बात अलग है, मैं लोकल बॉडी की बात आपको बताना चाह रहा हूँ साथियों। तो ये कहानी रही हमारे साथ। उसके बाद में हम लोगों ने कोटद्वार में धरना प्रदर्शन किया, लगातार करते रहे, लेकिन आसपास नहीं खाली मिलता रहा। लेकिन लास्ट में हम लोग मजबूर होके जब देखा यार यहाँ भी हमको न्याय नहीं मिलेगा, तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो ये हुआ कि उत्तराखंड बन गया है, नए राज्य बन गया है, तो ऐसा करते हैं कि देहरादून जो जहां पे राजधानी है वहां पे चलते हैं, वहां पे धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करा कि वहीं से ज्ञापन दिया और सीधा देहरादून के लिए पूरी बस करी लड़कों ने, और सीधी देहरादून को हम लोग कूच कर गए। तो देहरादून में सन 2000 की बात है, जिसमें कि मतलब मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से सबसे पहले मुख्यमंत्री थे आपके क्या नाम था, नित्यानंद स्वामी जी फर्स्ट मुख्यमंत्री थे, नित्यानंद स्वामी। हमने धरना प्रदर्शन वहां करा अपनी मतलब जैसे कि सही दायरे के अनुसार अपनी रैली निकाली हमने, और उसके बाद में हम लोग ने वहां टेंट लगाया, वहां धरना स्थल पर हम लोग बैठ गए साथियों। सन 2000 की बात बता रहा हूँ। छटनी कब हुई समझिए आप, सन छठी हुई 1995 में, और सन कितने लड़ते लड़ते कितने साल हो गए, सन 2000। ठीक है साथियों। तो जैसे ही हम सन 2000 में वहां धरना स्थल पर बैठे और हमने जो है धरने की शुरुआत की, तो वहां पे एक और सपोर्ट करने वाले नेता थे, उनका भी नाम मैं लेना चाहूंगा, ललित बिष्ट। वो उसमें लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, युवा प्रदेश अध्यक्ष।
और एक परमार जी थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया हमें और इनका धन्यवाद दिल से। और मतलब क्यों? क्योंकि हम लोग अनजान थे, कभी देहरादून देखा नहीं था, कभी देहरादून गए नहीं थे, लेकिन एक जोश था क्या लड़ना है, एक दिल के अंदर एक जोश, एक क्रांति थी कि कुछ करना है। वो किसके लिए? वो अन्याय के विरुद्ध, इस लड़ाई को जीतना है। हमने सीखा था, किताबों में पढ़ा था और क्रांतियां देखी थी। हमने कहा भाई अगर आप कर्म करोगे, ये तो हमने देखा है गीता में उपदेश है, कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। तो हमको इस विश्वास पे कि भाई चलो एक अधिकारी भ्रष्ट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन सभी सिस्टम भ्रष्ट नहीं हो सकता है। मतलब दिल में तमन्ना थी कि भाई कहीं ना कहीं कोई अधिकारी देखेगा और निश्चित तौर पे हमको उसका फायदा मिलेगा या न्याय मिलेगा। इस आस में, इस उम्मीद के साथ हम लोग देहरादून गए साथियों। और जो ललित बिष्ट की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बेचारे इसमें कांटेक्ट पे नहीं है हमारे, लेकिन उन्होंने भी काफी हमें सहयोग किया। हमें जितने भी वहां के पत्रकार बंधु थे सबको इनवाइट किया, भाई आज ये बनी निगम वाले अपने मांगों के लिए के धरना प्रदर्शन जुलूस निकालेंगे। सभी पत्रकार मित्र आए, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, खाली प्रिंट मीडिया था पेपरों के माध्यम से। तो चूंकि अब कुछ ही जो प्रिंट मीडिया होता है उसका लोकल पेपर है, तो वो कुछ सीमा तक ही वो न्यूज आती है, इससे बाहर या ऊपर नहीं जाती। यहाँ तक कि पूरे उत्तराखंड में भी नहीं आती, मेरे ख्याल से जाती होगी तो छोटे लेवल पे जाती होगी। और तो हम लोगों, मतलब उन लोगों ने हमारा उसमें समर्थन किया और हमें आस बधाई कि भाई आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो उनका नाम मैंने सबसे पहले इसलिए लिया और मैंने बताया आपको। उसके बाद कई और नेता, मतलब यहाँ तक कि बीजेपी के एक और नेता के बारे में मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, जो कि बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कर्मठ लेडीज हैं, जिनको मैं दीदी भी कहता हूँ। क्योंकि दीदी का संबोधन इसलिए कि उन्होंने भाई की तरह मेरे को ट्रीट किया और मेरा हौसला अफजाई की, मेरे साथ उस लड़ाई में अपने सरकार के विरुद्ध भी मेरे साथ रही हो। क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद भी हमारे साथ रही, कर्मचारियों के साथ रही, तो उनको भूलना नहीं है। अगले वीडियो में दीपा शाह उनका नाम है और वहाँ की मतलब पार्षद भी रही है वो और जिला अध्यक्ष भी रही है बीजेपी की। और आज भी मतलब यह है कि इसमें आप ये समझिए कि उनके साथ दुर्भाग्य ऐसा रहा कि मतलब फालिज पड़ गया उनको। और बीच में कुछ वीडियो में शायद मेरे पास होंगे, दिखाऊंगा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात भी हो मतलब उन्होंने की, प्रधानमंत्री उनसे डायरेक्ट मतलब बात की कि भाई क्या है, कैसे हैं आप करके, उनके बारे में मुख्यमंत्री के साथ बैठी थी। आज भी मुख्यमंत्री से अच्छा कॉन्टेक्ट उनका जो भी है, चाहे धामी हो चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, क्योंकि वरिष्ठ रही हो, वरिष्ठ भाजपा रही है, लेकिन उन्होंने हमारा सहयोग किया। अपनी सरकार के विरुद्ध इसलिए आदरणीय है और हमेशा मतलब आदरणीय रहेंगे। उनको मेरा प्रणाम है बहुत बहुत साथियों। तो 2 किरदार के बारे में मैंने आज आपको बताया है और इसके और भी कई किरदार है। तो मैं अगले वीडियो में आपको, मैं चाहूंगा कि अगला वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। और आज के वीडियो में इन्हीं शब्दों का संग यही समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर आपको सही लगता है और आवाज आज भी हमारी बुलंद है, ये नहीं कि हम पीछे हट गए हैं। आज कर्मचारी भले ही उसमें से मेरे ख्याल से 50-60% तो ऊपर चले गए, भगवान जो प्यारे करे, जो है आज भी संघर्ष करने को तैयार हैं, हर समय तैयार है। तो ये लड़ाई रही है हमारी साथियों, जो मैंने आपको नजीबात और कोटद्वार के बारे में बताया साथियों। अगले वीडियो में और आपको बताएंगे कि इससे आगे क्या हुआ, उन कर्मचारियों के साथ कैसा हुआ और सरकार और शासन और पार्टी की क्या गतिविधियां रही, क्या कितना उन्हें समर्थन दिया और कितना असमर्थन दिया, मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।